नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने 12 जून 2010 को की थी। जी हाँ, यह तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। यही वो तस्वीर है जो 12 जून 2010 को सुबह सुबह बिहार के तमाम अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर छपी थी कि गुजरात की सरकार बिहार को 5 करोड़ रुपया बाढ़ सहायता के रूप में कोसी में जो आपदा आया था मदद के लिए दिया है। अखबार में विज्ञापन छापते ही बवाला मच गया। 5 करोड़ रुपया वो गुजरात को वापस कर दिया गया जिन्होंने आपदा के मौके पर, कोसी आपदा के मौके पर बिहार सरकार को सहायता के रूप में दिया था। और शाम में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां हो रही थी। उनके सम्मान में नीतीश कुमार ने एक भोज का आयोजन किया था। उस भोज को नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था। तारीख 12 जून 2010 और आज तारीख है 14 अप्रैल 2026। लगभग 16 वर्षों तक नीतीश मोदी से लड़ते रहे। इस बीच मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, जिन्होंने सीबीआई हो, ईडी हो या फिर उनका तिलिस्म चुनाव जीतने का, एक एक कर कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त प्रदेश बनाते चले गए। एकदम हिनहिनाते अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा की तरह जो है मोदी और शाह भारतीय राजनीति के उस लोकतांत्रिक घोड़े पर सवार हुए। पहले कांग्रेस को केंद्र में निपटाया, फिर राज्य के तमाम वो क्षेत्रीय दल जो किसी न किसी रूप में राज्य की राजनीति को प्रभावित करता था, चाहे वो महाराष्ट्र का हो ठाकरे, चाहे वो हरियाणा का चौटाला, चाहे यूपी का मुलायम, एक एक जितने लोग हुए सारे को धीरे धीरे करके इन्होंने निपटा दिया। फिर भी नीतीश टिके रहे। 16 वर्षों तक डंके के चोट पर मोदी से नजर मिलाकर शासन किया। न मोदी ईडी को फटका पाए, न सीबीआई को लगा पाए, न कोई जांच करवा पाए। जांच के लिए कई बार कोशिश हुई लेकिन उसका तार कभी अन्य मार्ग तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, ललन सिंह विजय चौधरी जैसे लोगों तक जरूर पहुंचा, उनके करीबियों के पास जरूर पहुंचा, लेकिन अन्य मार्ग तक नहीं पहुंच पाया। इस बीच सह और मात का खेल चलता रहा दोनों के बीच। 2015 का वो विधानसभा चुनाव, नीतीश ने जिस अंदाज में मोदी को जवाब दिया था वो आज भी हमें लगता है कि सपने में भी वो भूले नहीं होंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से शारजाह में शेन बॉर्न की पिटाई तेंदुलकर ने की। 54 रैलियां बिहार में और 54 सीट भी वो नहीं जीत पाए थे। धाराशाही हो गई थी बीजेपी। पूरा देश में परचम लहराने वाली नई सरकार अगले ही मैच में बुरी तरह से फ्लॉप कर गया। और फिर जो दौर शुरू हुआ सबके सामने है। नीतीश एकलौता ऐसे योद्धा थे जिनको केंद्रीय एजेंसी के सहारे झुकने पर मजबूर नहीं कर पाए। हाँ,
साथ रहते खंजर जरूर भोंका गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग को चुनावी मैदान में उतार दिया गया और उस चुनावी मैदान में चिराग की वजह से जदयू को जो कुछ भी हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और वहीं से नीतीश हाले 43 सीटें जीतकर भी वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कमजोर होना शुरू हुआ। किसी तरीके से फिर से वो वापसी करने की कोशिश में जुगत में लगे रहे, आरजेडी से फिर वो हाथ मिलाए, लेकिन हाथ वो जिस उद्देश्य से मिलाए थे वो अंतिम लड़ाई भी मोदी के खिलाफ ही लड़ना चाहते थे, इंडिया गठबंधन के सहारे। कि जिस लड़ाई की शुरुआत इस आदमी ने 12 जून 2010 को पटना में शुरू किया था, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। और इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक नीतीश कुमार ने पटना में ही आयोजित करवाया था। और याद करिए, अगर वो ब्लॉक रहता तो अभी देश के प्रधानमंत्री कौन होते? क्या मोदी रहते? लेकिन नीतीश इस स्थिति में नहीं रहे, शारीरिक मानसिक तौर पर भी, कि उस बैठक के सहारे जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था कि जाते जाते हम इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लें, कि हमने जो लड़ाई की शुरुआत की थी उसका एक स्वाभाविक अंत हम दे दें। 2025 का लोकसभा चुनाव, तस्वीर सामने है कि अगर एक नीतीश के साथ इंडिया गठबंधन का ब्लॉक साथ रह जाता, प्रधानमंत्री कौन बनता वो तो बात की बात है। आज मोदी की सरकार नहीं होती, और जिस दिन इनकी यह कोशिश बेकार गया, सच कहिए नीतीश उसी दिन खत्म हो गया। इतिहास लिखेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक कह सकते हैं बिसात नहीं थी, इतनी बड़ी बिसात नहीं थी, जिसने भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर आधुनिक भारत के लोगों ने देखा, उस प्रधानमंत्री को एक बिहार का मुख्यमंत्री जो कभी अपने पार्टी के बल पर बहुमत में नहीं आया, लेकिन वो शख्स मोदी को आईना ही नहीं दिखाया, मोदी को औकात पे रखा। मोदी चाहकर भी बिहार में वो नहीं कर पाए जो अन्य राज्यों में उन्होंने कर दिया। न पार्टी तोड़ पाए, न सरकार गिरा पाई, न ईडी और सीबीआई के सहारे मुख्यमंत्री को कमजोर करने की कोशिश की। कभी नीतीश को झुका नहीं पाए। आज नीतीश झुका है। आज नीतीश बिहार की राजनीति से या देश की इस राजनीति से अपने आप को दूर कर रहे हैं। उसकी वजह भी कोई विधायक या कोई टूट नहीं है। आज नीतीश उस मना स्थिति में नहीं है, उस मानसिक स्थिति में नहीं है जिसको लेकर वो उस स्थिति में नहीं है तो कुछ सोच सके। तो एक अचेता अवस्था में नायक पड़ा है उस मैदान में, राजनीति के उस मैदान में जहां चारों तरफ दुश्मन खड़ा है। कोई अपना नहीं है, हर कोई इंतजार कर रहा है इस योद्धा के मौत का। इस स्थिति में भी बीजेपी को ये जश्न मनाने तक की छूट नहीं दी है। पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है बिहार में, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका होर्डिंग लगाने को भी सशंकित है। जश्न मनाना तो दूर की बात है।
मतलब इस लोकतंत्र का यह नायक कि उल्टी गिनती शुरू कह सकते हैं कि वेंटिलेटर से अब हटाने की तैयारी चल रही है, इच्छा मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी भाजपा इतना सशंकित है कि कहीं उठ खड़ा हुआ तो फिर यह योद्धा मोदी के युग का समापन का कारण तो नहीं, कारण न बन जाए। एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व जिसने 16 वर्षों तक सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी, 16 वर्ष के उस अंतिम पड़ाव पर भी सामने जितने योद्धा खड़े हैं, इतनी दूरी तो बनाकर रखा है कि कहीं फिर से उठ खड़ा हुआ तो फिर बड़ी मुश्किल होगी मैदान संभालना। चलिए, बिहार के राजनीति का एक युग का सूर्यास्त होने जा रहा है, या कहिए कि सूर्यास्त हो गया। लेकिन इतिहास जब कभी भी नरेंद्र मोदी की चर्चा करेगा, उसके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चर्चा होगी, जिसने 16 वर्षों तक शाह और मोदी की उस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया जिसको लेकर 2015 में वो बिहार पहुंचे थे।